हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं देवघर बना रही थी, और जिन जिन के यहाँ ऐसा होता है वो तो लोग जानते ही हैं कि देव जगाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, मेरे पीहर में नहीं होता है बट ससुराल में होता है। अगर पीहर में होता है तो मुझे गीत भी बहुत अच्छा से आता है। गीत मुझे बुक में से देख के गाना पड़ता है या फिर कहीं से सुन के। तो ये देव हैं हमारे विष्णु भगवान, जिनके हाथ में शंख है, चक्र है, और स्वास्तिक मैंने दोनों तरफ बना दिया है। और ये एक दो कुछ फुलझड़ी वगैरह हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग बनाते हैं। दीपक मैंने जगा दिए हैं। ये तुलसी का गमला मैंने बनाया है, और ये मैंने सीढ़ी बनाई है। और नीचे मैं बनाऊंगी गाय के खुर। और परिवार में जितने जन आपके यहाँ रहते हैं उनके पैर के चिन्ह बनाने पड़ते हैं। और ये मैंने गणेश जी महाराज बना दी हैं। आप इस तरह से ये जो बॉर्डर बनाएंगे, आप इसे अपनी पसंद से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे भी सजा सकते हैं, क्रिस क्रॉस डाल सकते हैं, या इसमें कोई भी प्यारी सी डिज़ाइन भर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और हमारे तो जैसे बनाते हैं मैं वैसे बना देती हूँ। और ज़रूरी नहीं है देवघर, तो मैंने शायद 2-3 बार बनाया है। देवघर नहीं बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ शुरू से। जब से मैंने चैनल बनाया तो सबको पता ही है, मैं जब घर में देव उठाती हूँ तो मैं शेयर ज़रूर से करती हूँ। अब देव आप रात के समय, संध्या के समय देव उठा सकते हो, जगा सकते हो। और मैंने हस्बैंड के आने का वेट किया, क्योंकि ये जो पूजा है हम लोग पूरा परिवार जन मिलके करते हैं, क्योंकि इनमें 3 लोग हम परिवार में, और गोपाल जी हमारे। तो पूजा जब हम लोग करते हैं तो हम और गोपाल जी और हस्बैंड कान्हा, लड्डू गोपाल, कनक लाडली, ये सब तो रूम में बैठे बैठे होते हैं। तो देखिए मैंने पच्चीन बना दिए हैं, गाय के खुर बना दिए, 2 फुलझड़ी मैंने बना दी है, बाउंड्री कर दी है। अब ये आप जो बनाएंगे आप इसमें याद रखिए 7, 9, 11 आपकी इच्छा है, आप जितना इसमें घेरे लाइन बनाना चाहते हो। मैंने इसमें 9 लाइन बनाई थी, और ये जो आखिरी वाली लाइन है इससे हम लोग मिला देंगे वहाँ। और ये मैं हमेशा इस गेरू मिट्टी से ही बनाती हूँ, हमेशा इससे बनाती हूँ। और आप अपनी इच्छा से कैसे भी बना सकते हो, और इससे भी अच्छा मैंने बनाया। लेकिन पता नहीं क्यों दिवाली के 2 दिन बाद से मेरे हाथों में सुन्नपन है और दर्द है। तो वो मैं कुछ पकड़ नहीं पा रही हूँ ठीक से, और कुछ कर नहीं पा रही हूँ। इतना अच्छे से मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं पता है। और इसके बाद पूजा मैंने की, तो 3 बार टीका लगाते हैं आपके जैसा हो। और फिर मैंने फूल अर्पित कर दिए थे। यहीं इसी जगह पर हम लोग पूरी सामग्री जो है पूजा की वो रखेंगे। पहले तो गेहूँ डालेंगे, और आप ये जो तरीका है मेरे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं कि हम लोग देव उठाते हैं तो कैसे करते हैं। बाकी जो देव उठाने का गीत है वो पूरा मुझे अच्छे से नहीं आता है, मुझे तो टुकड़ों टुकड़ों में आता है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि अगर सच्चाई ही कहूँ तो जब नानी साथ देव उठाते थे ना, तो मैं शादी मेरी हुई थी उस वक्त, तो मैं यूँ सोचती थी पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतना अच्छे से मुझे नहीं आता था, क्योंकि मेरे पीहर में देव नहीं उठाते हैं। तो इस तरह से जो सीज़न की सब्जियां हैं, जो अन्नकूट में बनाया जाता है, जो लक्ष्मी पूजा में अर्पित किया जाता है, वो सारी चीज़ें। और गन्ना भी लेते हैं हम लोग, सिंघाड़ा लेते हैं, सोगरी लेते हैं, सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं पूजा में। तो आप और भी चीज़ें रख सकते हैं। केला मुझे नहीं मिला था तो मैंने केला नहीं लिया था, और आई थिंक लाना भी भूल गए थे हस्बैंड। तो जो भी है आपके पास अवेलेबल आप वो रख दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बताशे रखिए, खील बताशे होना चाहिए, तो मैंने मूंगफली खील बताशे तो ले लिए थे। और जो देव उठाने का गीत है उस वक्त जो मैंने गाया, कुछ मैंने म्यूज़िक ऑन किया, कुछ मैंने बुक में से किया, बस मेरा इसी तरह से काम चल जाता है। और ज़्यादातर कहानियाँ मैं बुक से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक है, जो मैंने काफ़ी बार वीडियोस में दिखाए हैं। आज से 3 साल पहले भी मैंने बुक के बारे में बताया था। सब लोग पूछते हैं कि दी ऐसे करके, तो आपको बहुत सहायता मिलेगी अगर आप मार्केट से बुक लेकर के आओगे तीज व्रत और त्यौहार की। और यहाँ पूजा जो हुई थी इसी तरह से होती है,
और कुछ अलग विधान नहीं होता है इसका। और ये पूजा आप मंडप के नीचे भी कर सकते हो, जो मंडप आप तुलसी विवाह के दिन लगाते हो। यहाँ क्योंकि आप देख रहे हैं ना गेरू मिट्टी से बना हुआ है, तो मैंने अलग से थाली रख दी थी। और अब हम क्योंकि देव जगा रहे हैं, तो देव के लिए हम जब वो जागेंगे तो पानी पिलाएंगे उन्हें, भोग लगाएंगे उन्हें, दीपक प्रज्वलित कर उनकी आरती करेंगे। तो ये दीपक इसीलिए लगाया जाता है। पानी का एक लोटा, गिलास, आप कुछ भी भर के रखिए, वो भर के रख दीजिए। और ये इस तरह से एक हम छलनी ले लेंगे या परात ले लेंगे, जो भी आप लेंगे। तो और फिर परात पर आप इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बना करके शुभ लाभ अंकित कर दीजिए, बस उससे भी काम चल जाता है। और क्योंकि कैमरा एक ही जगह था, तो मैं आगे करके आपको बता दूंगी। तो बस इसी तरह से देव जगाते हैं। और जिनके यहाँ नहीं जगाते हैं, तो ये तो हमारे रिचुअल्स हैं, यानी कि रीति रिवाज है, इन्हें आप फॉलो कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब हम कोई भी पूजा करते हैं, तो एक आंतरिक शांति हमें मिलती है, मन में हमें एक शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। करके देखिएगा आप। तो मतलब जितना हमारा मन खुश होता है और शांति होती है, उससे भी अधिक शांति और खुशी हमें पूजा करने के उपरांत मिलती है, बाद में मिलती है, या पूजा करने के दौरान मिलती है। यहाँ देखिए मैंने मूंगफली भी कर दी थी इसमें। और आप किसी भी, जो हमारे विष्णु भगवान को प्रिय है, वही उन्हें पीताम्बर भोग प्रिय है, पीला भोग प्रिय है, वो आप उन्हें अर्पित कर सकते हो। यहाँ कुछ समय के लिए हम देवों को सुला देंगे, मतलब इस तरह से कुछ समय के लिए, या आप संध्या के समय आप सुला दें, थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे। मैं भी यहाँ 10 मिनट करीबन मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट हो गए थे आ जाने में। वरना संध्या के समय करके छोड़ देते हैं, रात्रि में जगा देते हैं, भोग हम लगा तैयारी कर देते हैं। जब देव जगाएंगे, हम लोग जागेंगे हमारे देव, तो भोग लगाएंगे, पानी पिलाएंगे उन्हें, और फिर हम लोग उन्हें जगाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर देव जगाएंगे। गीत मैं आपको बता दूंगी कौन सा है, वो ये मैं बुक में से देख करके ही गाती हूँ। तो इस तरह से आप छोड़ दें। और आप पीले रंग का भोग या बर्फी का भोग भी लगा सकते हैं। पूरा खाना बना के रख सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि जितना करें ना पूजा उतना कम है। फिर गीत में आता है नई रुई नए कपास, तो नया कपास तो मैंने देखिए रुई रख दी है यहाँ पर। अब हम देव जगाते हैं। तो एक बार देव जगाते हैं, उनका स्वागत कर देंगे हम लोग फूल बरसा के। फिर हम लोग जो है देव उठाने का गीत गाएंगे। तो ये गीत, तो इस तरह से फूलों की वर्षा करके हम लोग देव को जगा देते हैं। और पानी में फूल गिर गए तो इन्हें निकाल देते हैं। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव, पटकड़ी चटकाओ देव, देव उठेंगे कातक मास, नई टोकरी नई कपास, जारे में उस गोवड़ जा के दाब कटा के बोन बटा के घाट बुना के धोवन दे के दरी बिछा के लोट लगा के मोटो हो सोटो छोटो हो, गोरी गाय कपला गाय, जाको दूध महापण होए सापण होए, जितनी अंबरतारियाँ इतनी उनिया, जितने जंगल सीख सड़ाई इतनी यागर बहुवण आई, जितने जंगल हिंसा रोड़े इस कर झाऊं, जितने जंगल झाऊं झुंड इतनी यागर जन्म पूत, ओढ़े कोड़े धरे चपेटा, ओढ़े घोड़े धने अनार, ओढ़े कोड़े धरे मजीरा, उठो दे बैठो देव, मोली का पत्ता हर्या भर्या, ईश्वर का मुख पानी भरा, मोली का पत्ता हर्या भर्या, ईश्वर का मुख पानी भरा, मोली का पत्ता हर्या भरा, बंटी जी का मुख पानी भरा, मोली का पत्ता हर्या भरा, कानू का मुख पानी भरा, ओढ़्या कोड़्या धने हरा जियो बंटी तेरे यार, ओढ़्या कोड़्या धने हरा जियो कानू तेरे यार, ओढ़्या कोड़्या धरे पंचगट्टे जियो रेखा तेरे बेटे, ओढ़्या धरे पंचगट्टे जियो रेखा तेरे बेटे, ओढ़्या कोड़्या धरे ये जियो रेखा तेरे वीर, ओढ़्या कोड़्या धरे अंजी जियो मीनू तेरे वीर, ओढ़्या कोड़्या लटके चाबी एक तेरी भाभी, ओढ़्या कोड़्या लटके चाबी जियो मीनू तेरी भाभी, बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी राज करे कानों की दादी, बुलबुलड़ी ने घालो राज करे कानों की दादी। बस इसी तरह से आप परिवार के नाम ले लें। फिर जितनी इस घर सीख सड़ाई उतनी इस घर बहुवण आई, जितनी खूंटी टांगू सूत उतने इस घर जन्मे, जितने इस घर ईंट रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े, उठ नारायण बैठ नारायण चंचना करके, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटू तो उठ नारायण, मैं पीसू तू छान नारायण, मैं पोऊं तो खा नारायण, कोरा करवा तल पानी, उठो दे पीवो पानी, उठो देवो बैठो देव, अंगड़िया चटकाओ देव, जागो राठौड़ा रा देव। बस इसी तरह से अपने गोतियों के नाम ले ले। तो देव जाग गए हैं। और घंटी के साथ आप बस भगवान को घंटी बजाते रहें, बोलते रहें, हे ठाकुर आप जाग गए, पृथ्वी पर सभी लोगों का कल्याण करें, सभी
की रक्षा करें और सभी के घर में सुख संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करें। तो गीत का तो ऐसा है, आप सब लोग बुक में से देख करके गा सकते हो। जो है मैं बता दूँ भाई, मुझे भी नहीं आता है पूरा सा और याद भी नहीं होता है ठीक से। वो होता ना घर में जब बड़े बुजुर्ग, हम उनको कई वर्षों तक देखते हैं तो याद हो जाता है और सुनते हैं तो याद हो जाता है, लेकिन वैसे याद नहीं होता है। तो बस हम लोग जल पिलाएंगे और वो कहते हैं ना पूजा में तो निखार आता है। जब हम लोग पूजा करने लग जाते हैं तो पूजा तो हमारी बढ़ती ही जाती है, निखार भी हो जाता है। तो हर वर्ष पूजा में निखार आता है और पूजा अच्छे से अच्छे होती रहती है, विधान पूर्ण रूप से हम लोग लेते हैं। तो बस वही है। और जब भी आप पूजा करें, अगर आपके पास वामावृत्ति शंख है तो पूजा में शंख ज़रूर से रखें, रुई रखें, गन्ना, मूली, सिंघाड़ा और बोर हैं तो बोर ज़रूर से रखें। बोर मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं रखे हैं। तो ये पूजा हमने ठीक से कर लिया। बस ठाकुर जी को हाथ जोड़ें, आरती आप ठाकुर जी की करें, ओम जय जगदीश हरे। तो यहाँ वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, तो बस एक बार वो जाग गए तो मैंने इन सभी सामग्री को छींटा लगा दिया। और आप जितना चाहें यहाँ दीपदान कर सकते हैं। वैसे मैंने जो दीपदान किया था उसका मैं इसमें लास्ट में छोटा सा क्लिप ऐड कर दूंगी या फोटो में ऐड करूंगी। और इस बार दीपदान जो था मेरा वो पूरे कार्तिक के मास था और आंवला गोपाष्टमी से लेकर और ये पूर्णिमा तक तो जो मैंने दीपदान किया था, शायद मैंने 365 बाती का, 108 बाती का, 1027 बाती का, और मैंने इस बार इतना दीपदान किया है तो मेरा मन अंदर से मुझे ये कह रहा है कि हाँ वास्तव में इस बार कोई चूक नहीं हुई है। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।